नमस्कार, मैं हूं अनुभव शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बात करें बुलंदशहर की खबरों की तो बुलंदशहर की एएसपी अनुकृति शर्मा लगातार गाँव जाके चौपाल कर रही हैं, महिलाओं से संवाद कर रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एएसपी अनुकृति शर्मा। मैम, ये बताइए, आप लगातार चौपाल कर रहे हैं गाँव में, किस तरह की ये चौपाल है जो संवाद आप कर रही हैं लोगों से, उसमें आप क्या पुलिस के बारे में बता रही हैं उनको? ये इस अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। इसका नाम है पुलिस माय फ्रेंड। तो पुलिस माय फ्रेंड का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को ये बताना कि पुलिस आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। दिन रात हम आप ही लोगों के लिए काम करते हैं, पर आप भी जानते हैं कि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं पुलिस को लेके। वो सहज महसूस नहीं करते। अपनी जेन्युइन परेशानियों के लिए भी थाने में जाने से या अधिकारियों से मिलने में डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस से हम सीधे जाके नहीं मिल सकते, जबकि हम दिन रात उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो इसलिए हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के बीच में बैठ के, स्पेशली गाँव में अभी जा रहे हैं क्योंकि गाँव इस तरह बहुत यहाँ पे कम्युनिकेशन के साधन भी सुचारू नहीं है। तो हम लोग गाँव में जाते हैं और लोगों से जाके ये बोलते हैं कि आप कहते हैं पुलिस आपकी सुनती नहीं है, तो आज हम आपके बीच में आए हैं। आपको जो शिकायतें हैं आप वो बताइए, हम नोट डाउन करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि हम जल्द से जल्द उसका निस्तारण कर सकें। पहले हम उनकी शिकायतें सुनते हैं, उनकी शिकायतों को नोट डाउन करते हैं। इन्हीं शिकायतों पे मैं अपने जो चौकी इंचार्ज लोग हैं उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लेती हूँ कि 7 दिन के अंदर आप ये बताएं कि जो शिकायतें लोगों ने बताई थी उनका निस्तारण हुआ कि नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जैसे जब थाने पे लोग आता है या पुलिस पे हमारे पास आते हैं तो अपनी व्यक्तिगत कारणों की वजह से आएंगे, या फिर कोई बहुत ही सताया हुआ होगा तो आएगा। पर जो इन जनरल एक सामाजिक प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं गाँव में, मान लीजिए कोई शराब का ठेका किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, मेन रोड पे है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, महिलाओं के साथ छेड़खानी की परेशानी बढ़ सकती है, या फिर ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम है, तो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि क्षेत्र में गुंडागर्दी करता है, तो ये सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो कोई एक आदमी एक्शन लेने से डरता है उस व्यक्ति के खिलाफ या शिकायत करने से। जब हम गांव में जाते हैं और सामूहिक रूप से उस व्यक्ति की शिकायत हो जाए या सामूहिक रूप से लोग बताएं कि भैया ये आप ठेका मैम समय से, या तो ये समय से बंद हो जाए, टाइमली बंद नहीं होता है, यहाँ पे अलग तरह की गतिविधियाँ होती है, तो हम फिर एक एक्शन ले पाते हैं। तो इससे ज़्यादा लोगों को रिलीफ भी मिलता है। उनकी शिकायतें सुनने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बताते हैं लोगों को, जैसे कि हम लोग उनको 112, 1090 ये सब हेल्पलाइन नंबर्स है उनके बारे में बताते हैं, रटवा देते हैं। फिर हम उन लोगों को जो साइबर फ्रॉड्स, ओटीपी फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। साइबर फ्रॉड्स में प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग, उसके बारे में बताते हैं। लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि जैसे आप गाँव के अच्छे कामों के लिए चंदा इकट्ठा करते हो, वैसे ही चंदा इकट्ठा करके आप लोग सीसीटीवी लगवाएं। गाँव के प्रमुख चौराहों पे प्रधान से भी इस बारे में रिक्वेस्ट करते हैं। महिलाओं को जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होती है, इसके लिए हम पूरी सोसाइटी को ये बोलते हैं कि अगर किसी घर में कोई बेटी पिट रही है तो सिर्फ उस अगर वो नहीं आगे आ पा रही है तो आप गोपनीय तरीके से ही मुझे सूचना दे दीजिए। मैं मेक श्योर करूँगी कि हम उसके पति के खिलाफ एक्शन ले लें और आपका नाम कहीं नहीं आएगा। लोग इसी बात से डरते हैं, तो हम इस बारे में जागरूक करते हैं। बेटियों को जागरूक करते हैं कि वो करियर ऑप्शन ज़रूर रखें आगे, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। बच्चे जो होते हैं उनको बताते हैं कि नशे, ये जो गांजा लेना है, चरस है, शुरू शुरू में अच्छा लगता है पर कैसे डाउन द लाइन उससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है, तो उनको उसके बारे में जागरूक करते हैं। प्लस मैं अपना नंबर, चौकी इंचार्ज का नंबर, एसएचओ का नंबर साझा करके आती हूँ और उनसे कहती हूँ कि कोई भी सूचना जो आप मान लीजिए पब्लिकली नहीं कह पा रहे हैं, आप मेरे को मेरे नंबर पे कभी भी कॉल करके बता सकते हैं, और आश्वस्त करती हूँ कि उनकी जानकारी, उनका नाम, पता सब हम गोपनीय रखेंगे और एक्शन लेंगे। और हाँ, आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू कि जैसे ही हम गांव से निकलते हैं हमें 1-2 फ़ोन तो आते ही हैं कुछ ना कुछ सूचना को लेके, और 100% लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है। तो इसी तरह का ये अभियान है। मैडम, जैसे हीनियस क्राइम की बात करें कि अवैध शराब, जुआ, गांजा, ड्रग्स या इस तरह की चीज़ें, जो मादक पदार्थ हैं जो गांव में बिक रहे हैं या अन्य क्षेत्रों में बिक रहे हैं, तो क्या उसकी भी सूचना प्राप्त हो रही है इसके माध्यम से? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जुए की समस्या से महिलाएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, तो थानों तक कुछ ही लोग बता पाते हैं, पर जब हम लोग गए हैं तो इससे हमें जुए के जो स्पॉट्स हैं वो भी चिन्हित हुए हैं। एक मैं गाँव का नाम तो नहीं लूँगी, पर उस गाँव में सबसे अच्छी चीज़ यही हुई थी कि सामूहिक रूप से सारी महिलाएँ बोली कि मैडम इस आदमी को पकड़ो। वो व्यक्ति था विकलांग, पर वो अवैध शराब बेचने का काम करता था। ये सब लोगों को गाँव में पता था। पुलिस ने जाके उसको डराया धमकाया भी था, पर वो मानता नहीं था। तो क्योंकि सब लोग सामूहिक रूप से उसके अगेंस्ट आए, तो हम लोगों को मदद मिली उसके खिलाफ एक्शन लेने की। तो यस, इस तरह की सूचनाएँ आती हैं।
तो ये थी हमारे साथ एएसपी अनुकृति शर्मा, जो बता रही थी कि पुलिस माई फ्रेंड के तहत जो गाँव जाकर चौपाल कर रही हैं और लगातार उन्हें गोपनीय इनपुट भी प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। बात करें बुलंदशहर की दूसरी खबर की, तो बुलंदशहर की दूसरी खबर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सेहतगढ़ी से आ रही है, जहां देर रात अपने घर वापस लौट रहे दूध कारोबारी मुकेश पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे की बट से हमला कर उसे घायल कर दिया और उससे 50,000 रुपए की नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दूध कारोबारी को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया है, तो वहीं दूध कारोबारी की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अब नकाबपोश बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बात करें बुलंदशहर की तीसरी खबर की, तो बुलंदशहर की तीसरी खबर खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र की चंद्रलोक कॉलोनी से आ रही है। यहाँ पर घर से ट्यूशन पढ़ने निकला 17 वर्षीय छात्र अजय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। जब काफी समय बाद भी छात्र अपने घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने आनन फानन में मामले की गंभीरता को समझते हुए अजय की तलाश शुरू कर दी है और वहीं पुलिस का दावा है कि अजय को सकुशल बरामद कर जल्द ही उसके परिजनों के पास पहुंचाया जाएगा। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।